Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. Our first MCQ है deficiency of vitamin C causes what? यानी सुन जो विटामिन सी है जिसे हम एल एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशिएंसी आ जाए तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ काज होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन स्कर्वी डिजीज़। स्टूडेंट, स्कर्वी डिजीज़ हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये बोन की डिजीज़ है या टीथ की डिजीज़ है, बल्कि हमारी बॉडी में डिफरेंट चीज़ों की डिजीज़ है। जिस तरह अगर आपको स्कर्वी डिजीज़ है तो आपके गम्स जो है वो स्विल हो सकते हैं, आपको एनीमिया हो सकता है और इसके अलावा आपको स्किन हेमरेज भी हो सकता है। तो जब भी आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशिएंसी आएगी तो इसकी वजह से स्कर्वी डिजीज़ काज होगी। नंबर 2 है हमारा लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। स्टूडेंट, जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है कि लाइट ईयर जो है ये बेसिकली डिस्टेंस को डिनोट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन डिस्टेंस। हम कह सकते हैं कि जो लाइट ईयर है ये यूनिट है डिस्टेंस का। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सन से ये वाला जो स्टार है ये इतने लाइट ईयर दूर है, तो जस्ट लाइक दैट जो लाइट ईयर है ये भी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का एक यूनिट है। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा डेंगू फीवर इज डायग्नोस्ड विद। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेंगू फीवर के ऊपर कि डेंगू फीवर क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, डेंगू फीवर को हम दूसरा नाम लेते हैं ब्रेक बोन फीवर, जो मॉस्किटोज की वजह से काज होती है। उस मॉस्किटो की निशानदेही ये है कि ब्लैक मॉस्किटो होगा और उसकी बॉडी पर हमारे पास वाइट डॉट्स होंगे और ये ज़्यादातर इंसान के लिवर को अफेक्ट करता है। अब हमें कैसे पता लगेगा या डॉक्टर को कैसे पता लगता है कि इस इंसान को डेंगू फीवर है? बेसिकली आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है और जब उसमें प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड सेल्स की एक टाइप है जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प देते हैं। अगर उस ब्लड टेस्ट की रिज़ल्ट में प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन या प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो तो हम कहते हैं कि इस बंदे को क्या है, डेंगू फीवर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डेंगू फीवर इज डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ लो प्लेटलेट काउंट्स। 4 है हमारा डायमंड इज मेड फ्रॉम विच एलिमेंट। सो डायमंड के बारे में ये बात आपने लाजमी सुनी होगी कि अर्थ पर जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है वो है डायमंड और बेसिकली ये बना होता है कार्बन से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। डायमंड के बारे में जनरली हम ये कहते हैं कि जब कार्बन अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो ये डायमंड को बनाता है और डायमंड जो है अर्थ पर सबसे ज़्यादा सख्त नेचुरल एलिमेंट है। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें कि कौन सी कैटेगरी में आता है तो बेसिकली ये नेटिव मिनरल्स में आता है और इसका सिंबल है DIA। ये बेसिकली कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिस तरह ग्रेफाइट है और आई थिंक सो बकी बाल भी है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और एक है डायमंड। 5 है हमारा ब्रोंज इज एन। ब्रोंज क्या है? बेसिकली सुन, ब्रोंज हमारे पास एक अलॉय है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। अब आपके जहन में क्वेश्चन लाजमी आ रहा होगा कि अलॉय क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, अलॉय की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कुछ यूँ कहते हैं कि जब एक मेटल एटलीस्ट मतलब कम अज़ कम एक दूसरे मेटल के साथ कंबाइन हो जाए तो ये बनाता है अलॉय को। अब ब्रोंज जो है किस चीज़ का अलॉय है? तो इसमें हमारे पास कापर है और उसके साथ साथ टिन, ये दोनों जब आप इसमें कंबाइन हो जाए तो ये बनाते हैं ब्रोंज को। और सम टाइम इसमें अदर मेटल्स भी हो सकते हैं जिस तरह एलुमिनियम, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद में ब्रोंज में होगा कॉपर और 12% इसमें टिन भी हो सकता है। नंबर 6 है हमारा ब्रोंज इज कंपोज्ड ऑफ।
स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यूज नंबर 5 में कहा, ब्रॉन्ज में जो है टिन और कापर दोनों होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बोथ ए एंड बी, मीन कॉपर और टिन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन सम टाइम इसमें अदर मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। बेसिकली स्टूडेंट जो लाइमस्टोन है या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है। आप लोगों को पता है कि रॉक्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है या जो लाइमस्टोन है, अगर हम बात करें लाइमस्टोन की, तो ये कंपोज होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट, और इसे यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स में यानी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, और साथ साथ इसे सीमेंट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। यानी नीचे हमें जो ऑप्शंस दी गई है, इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर रबड़, लेकिन रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक जो है वो है स्टील। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुन, रबड़ की एक खास हद होती है, जब आप उस हद से ज़्यादा खींचोगे तो वो मतलब पट जाएगा बीच से, लेकिन स्टील जो है ये नहीं पटता आसानी से, तो इसलिए रबड़ की जो इलास्टिसिटी है वो रबड़ से ज़्यादा है। एंड हमारा, विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सुन जो डबल रोटी में यूज़ किया जाता है, या जो होटल में ज़्यादातर रोटी बनाई होती है, नान जिसे हम कहते हैं, इसमें जो है बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम केक्स वगैरह की बात करें, तो इन सारे चीज़ों में जो है बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। और बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो बोथ बी एंड सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि बेकिंग सोडे का हमारे पास आयोपेक केमिकल नेम क्या है, तो फिर वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका जनरल नेम है, लेकिन अगर हम आयोपेक सिस्टम की बात करें तो उसमें फिर इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 10 है हमारा, विच वाइटामिन इज फाउंड इन कॉड लीवर ऑयल, क्रीम, बटर, मटन, एंड इट्स डिफिशियंसी लेड टू रिकेट्स। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉड लीवर ऑयल। ऑयल आप लोगों को पता है कि तेल को कहते हैं, लिवर जिगर को कहते हैं। अब कॉड क्या है? कॉड बेसिकली एक फिश का नाम है, और उसके लिवर से जो ऑयल ऑब्टेन किया जाता है उसको हम नाम देते हैं कॉड लिवर ऑयल। क्रीम आप लोग जानते हो, इसके अलावा बटर, मक्खन और मटन भी आप लोगों को पता है। अब जो वाइटामिन है जो कॉड लिवर ऑयल में, क्रीम में, बटर, इन सब में पाया जाता है, वो है वाइटामिन डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब इधर हम बात करेंगे रैकेट्स की कि रैकेट्स क्या है, लेकिन रैकेट्स से पहले हम विटामिन डी को थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन डी स्टूडेंट से हमारे पास एक फैट सोल्युबल विटामिन है, जिसे हम कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी डिफिशियंसी की वजह से रैकेट्स काज होती है। अब रैकेट्स क्या है स्टूडेंट? रैकेट्स बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं इसमें मोस्ट कॉमन है। आप लोगों को पता है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा होगा, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से फास्फोरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, और कैल्शियम जो ये बोन के हार्डनेस के लिए, बोन के स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिकेट्स क्या है? रिकेट्स ये है स्टूडेंट, जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी आती है, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की डिफिशियंसी आ जाती है। तो इसकी वजह से जो ह्यूमन के बोन्स होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं और आसानी से टूटते हैं। तो ये जो बोन का आसानी से टूटना है, इसका सॉफ्ट होना है, इसे हम नाम देते हैं रैकेट्स का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाउ फार सन लाइट कैन पेंट्रेट इनटू द ओशन। यानी सुन जो सन लाइट आती है, जो सूरज की रोशनी है, ये इस ओशंस के कितनी गहराई तक जा सकती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 200 मीटर्स। 12 है हमारा, द अर्थ स्पिन्स जस्ट लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, एक होता है क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉक डायरेक्शन ये है कि जिस तरफ सुई जाती है, यानी हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और अगर ये सुई इस साइड पे जा रही है, तो इसे हम नाम देते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब इसका सिंपली मतलब ये है कि जो अर्थ अपने एक्सिस से मूवमेंट करता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, इसे हम नाम क्या देते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन रोटेशन।
यानी स्टूडेंट्स अगर अर्थ अपने एक्सिस से मूवमेंट करता है तो इसे हम नाम देते हैं रोटेशन का, और अगर अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो फिर उसे हम नाम देते हैं रिवोल्यूशन का। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, 3 plugs आर यूज इन पेट्रोल इंजन, हाउ मेनी स्पार्क्स प्लग्स आर यूज इन डीजल इंजन। यानी जो पेट्रोल इंजन है उसमें 3 प्लग्स यूज़ किए जाते हैं, तो जो डीजल इंजन है इसमें कितने फ्लग्स यूज़ किए जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन 0। नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ये सिक्रीट होता है पेनक्रियास से, और इसमें हमारे पास टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। फिर जो 51 अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 पेप्टाइड चेन्स में डिवाइड है। पेप्टाइड चेन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो अल्फ़ा चेन है जिसे हम ए चेन से डिनोट करते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स, और जो बीटा चेन है जिसे हम बी चेन कहते हैं, इसमें हमारे पास 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये जनरल नॉलेज और साथ साथ बायोकेमिस्ट्री के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, when sound is reflected from the floor or wall, it mixes with original sound and change its complexion. It is called as। Students देख के इस एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं, लेट सपोज ये आपकी साउंड की लहरें जा रही है और ये वॉल के साथ टकरा गई। तो जब ये वॉल के साथ टकराएंगी तो ये साउंड की वेव्स बैकवर्ड आएंगी, और ये जब ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स होती है तो अपने कंप्लीसन को चेंज कर लेती है, और ये जो कंप्लीसन का चेंज होना है इसे हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।